हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, अभी सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने एक ऑनलाइन परचेज़ की थी और ये है जी, मैंने जूसर बाय किया था। और ये जूसर मैंने लिया है सिर्फ दुजाना के लिए, क्योंकि आपको पता है उसके लिए प्रोटीन शेक वो पीता है। तो वो प्रोटीन शेक अगर कहीं वो बाहर जाए जहाँ पे उसको उसको अच्छे से शेक करना है, तो मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी जो बिजली पे नहीं चलती हो, जो कि आप चार्ज कर सकते हो और चार्ज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कहीं भी बाहर जाके आप उसको यूज, मिसाल अगर आप गाड़ी में हैं या कहीं भी हैं तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो इसको मैंने ऑनलाइन देखा था, अच्छी प्राइस थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, तो मैंने इसको ख़रीद लिया। तो देखें, इसके अंदर ब्लेड ब्लेड लगा हुआ है। उस ब्लेड के साथ उसके ऊपर एक बटन है ऑन ऑफ का, और साथ में एक इसकी ये यूएसबी चार्जर आया है। और ये आप यूएसबी चार्जर यहाँ पे इसके इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से आप इसको चार्ज कर लें। तो जब आप कहीं बाहर गए हैं, तो आई थिंक इनका तो दावा था कि 3 से 4 घंटे तक ये अच्छे तरीके से इसकी बैटरी वर्क करती है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि दुजाना को बहुत कंप्लेंट हो रही थी फ्लेवर्स की। मैंने उसके लिए बॉटल भी ली, वो भी अच्छा वर्क कर रही है। लेकिन ये मैंने ऑर्डर किया था बॉटल भी ख़रीदने से पहले, क्योंकि इसको मैंने जब ऑर्डर किया था तो मुझे ऑलरेडी आ गया था कि कम से कम 3 वीक्स लगेंगे और डिले भी हो सकता है ड्यू टू कोविड। तो मैंने इसलिए जल्दी से उसको बॉटल भी लेके दे दी थी। लेकिन ये जैसे मैंने बॉटल ली 2 दिन के बाद ये भी आ गया। तो ये है उसका फाइनल लुक। इसके साथ इसकी एक एक्सेसरीज, छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं, जिस तरह चार्जर है, ये उसका हुक है, या आप उसको कह रहे हैं कि उसका हैंडल है, उसको पकड़ने के लिए इजी होगा, एक ये है। और साथ इसके एक रबर की एक चीज़ है जो इसके ऊपर मैं अभी लगा दूंगी, क्योंकि ये चीज़ है जो अगर बॉटल अगर अपने को गर्म शेक है या कुछ ऐसा, तो इसको ग्रिप करने में भी इजी होगा और होल्ड करने के लिए भी अच्छा होगा। तो इसको मैंने इंसर्ट कर दिया है। तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। मैं साथ बॉक्स के साथ रखूँगी ताकि आपको नज़र आ जाए कि किस तरह की इसकी शक्ल है। बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही निकला है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। जो क्वालिटी इन लोगों ने बोली थी उसी तरीके की ही मुझे लगी है। इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी यूज़ करने के बाद कि ये कैसा लगा मुझे। तो जनाब, आज सारा दिन घर के छोटे छोटे काम ही मैंने किए, थोड़ी सी छोटी मोटी कुकिंग की। लंच में बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दिया था, हस्बैंड ने शेक पिया था और मैंने बस थोड़े से नट्स खाए थे। और मेरे पास थोड़ी दही फुल्की की चाट पड़ी थी, मैंने वो खाई थी, तो इसलिए भूख नहीं लगी ज़्यादा। तो अभी रात हो चुकी है और रात को मैं निकली हूँ जनाब घर से अकेली, ना हस्बैंड साथ है ना बच्चे, क्योंकि मुझे आज जाना था मैरी ब्राउन लेने के लिए। डिनर बना हुआ था लेकिन दिल कर रहा था कुछ चटपटी चीज़ खाने पे। तो मैरी ब्राउन के जो रीसेंट जो उनके हॉट वाले जो उनके बर्गर्स आए हैं, न्यू स्पाइसी वाले, वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, आप यकीन करें, अगर वेट गेन का डर ना हो मैं तो रोज़ खाऊं। लाइक मुझे इतने पसंद आए हैं। लाइक मुझे बहुत कम चीज़ें इतनी अच्छी लगती हैं। हाँ, अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि जितनी मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं बार बार खाती हूँ, आखिर में मेरा अपना ही दिल तंग आ जाता है। तो अभी ये बर्गर्स का मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ा हुआ है, तो मैं आई हूँ यहाँ पे बर्गर्स ख़रीदने के लिए। और यहाँ से जाऊँगी घर। तो उसके बाद आज हमारा प्लान था कि हमने गाड़ी वॉश करवानी थी। तो नवीद ने मुझे बोला तो क्या करें, मैंने कहा यूँ करते हैं पहले खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद इंशाल्लाह ताला रात को निकलेंगे, क्योंकि रात को वो तकरीबन 1 o'clock और 12 और 1 o'clock तक वो ओपन होता है कार वॉश, जहाँ से हमने जाके कार वॉश करवानी है। तो हम लोग रात को ड्राइव पे निकल जाएंगे और फिर वहाँ से जाके हम अपनी गाड़ी को वॉश भी करवा लेंगे। तो जनाब, कुछ आपको अपडेट्स दे दूँ कोविड के बारे में। कोविड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। पहले तो मैंने आपको बताया था कि पहले हम सुनते थे किसी एक कंट्री में आया, चाइना में, फिर पता चला कि इंडिया में आ गया, पाकिस्तान में आ गया, कनाडा में आ गया। तो अभी जनाब, अभी तो ये हो गया कि हमारे नेबरहुड में भी आ गया है। मेरी एक जानने वाली फैमिली है, उनकी मुझे कॉल आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड कोविड टेस्टेड, पॉजिटिव टेस्ट हुआ है उनका। और उसके बाद फिर मुझे बाद में 2 दिन बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारी पूरी फैमिली जो है वो टेस्टेड हो गई थी पॉजिटिव। तो खुदा खैर करे, अच्छा फील कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा बुरी उनकी कंडीशन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि उनका सारा का सारा ये टाइम अच्छे से गुजर जाए। क्योंकि बकौल उनके कि अभी इतनी बुरी कंडीशन या सिम्टम्स इतने बुरे नहीं हैं। हाँ, बस हल्की सी फीलिंग है कि आपकी तबीयत ख़राब है। और 2 लोग तो वो कह रहे थे कि घर में उनको महसूस ही नहीं हो रहा कि उनकी तबीयत ख़राब है कि नहीं, इवन दो कि उनका जो टेस्ट उन्होंने करवाया था वो पॉजिटिव आया। तो बस जनाब यही है, अल्लाह करे सब लोग अपनी अमान में, अल्लाह ताला सबको रखे और सब लोग इस चीज़ से निकल जाएं और ये जल्दी से चीज़ ख़त्म हो जाए, जो ये चीज़ एक फैली हुई है, वबा फैली है, कोई वैक्सीनेशन आ जाए ताकि हम लोग थोड़ा सा सेफ़ फील करें। क्योंकि अब फिर से लोग डरना स्टार्ट हो गए हैं, फिर से लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए हैं। लाइक
इतने कॉन्शियस तो नहीं हुए हैं लाइक जितना वो पहले हुए थे, लेकिन अब फिर लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं आपस में। जब भी हम फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को कॉल्स करती हैं तो हम लोग इस बात को डिस्कस करते हैं कि दोबारा से ये आ गया है, खुदा करे जल्दी से चला जाए। तो अल्लाह करे कि आप सब लोग भी अपनी अपनी जगह पे जहाँ पे हैं वो सेफ़ एंड हेल्दी रहें। सबके लिए दुआ कीजिए किया कीजिए, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, और मैं तो आप लोगों को हमेशा अपनी दुआ में याद रखती हूँ। तो जनाब घर आ गई थी और अब मैंने खाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने तो मैंने इतनी मुझे भूख लगी थी कि जाना अपने लिए पानी की बोतल खुद भर रहा है, और क्योंकि वो पानी पीता है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेता, तो मैं बैठ के अपने बर्गर के साथ इंसाफ कर रही हूँ। इतना मज़े का बर्गर है। अगर आप लोगों के पास हलाल KFC हलाल मैरी ब्राउन है कहीं भी है, तो अगर आप ट्राई करेंगे, इनका जो न्यू स्पाइसी आया है वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप चटपटा फूड खाते हैं मेरी तरह या मेरी फैमिली की तरह, तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। मेरे घर में सिर्फ बैब्रस नहीं खाती है ये बर्गर, और मिकाइल बस थोड़ा सा ट्राई करता है, कभी लीव कर देता है कभी कुछ। लेकिन दजाना को, मुझे, जिब्राइल को और नवीद को, हमें तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो बैब्रस के लिए मैं आज लेके आई थी टेटर्स, उसने टेटर्स खाए हैं, और साथ उसने लिए थे जी जो पॉपिन्स लेती है वहाँ के, उसने वो खाए हैं। तो मैं अपना फूड इंजॉय कर रही हूँ। इंजॉय करने के बाद निकलूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, कार वॉश के लिए जाएंगे हस्बैंड के साथ। तो बस यही था अपडेट्स आज के बारे में। और इंशाल्लाह ताला जी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, मैं पिछले काफ़ी दिनों से, आपको पता है कि मैं चिया सीड ले रही थी, तो मैंने उसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर नहीं किया। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप ही वीडियो बना के बता दें, आप पे इफ़ेक्ट किया वेट लॉस पे, या कौन से पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आए हैं या नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आए हैं। इंशाल्लाह ताला कल मैं सोच रही हूँ कि उसके बारे में वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दे दूँ कि मैंने उसको जब मैं ले रही हूँ तो मुझे उसका रिज़ल्ट कैसा लग रहा है। तो वो मैं डिटेल्ड आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी कल या परसों तक, इंशाल्लाह ताला वो वीडियो भी ज़रूर आ जाएगी। क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि इसका लाइक जब मैं इसकी पूरी वीडियो बनाऊंगी विद द वेट मेजरमेंट्स और अपना सारा कुछ, लेकिन आई डोंट नो आप किस तरीके की वीडियो बनाऊंगी। कि जब मैंने इसको लेना स्टार्ट किया था तो मैंने उसका कोई अपना वेट का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी कि मेरा वेट क्या था क्या नहीं था। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको आपने लाइक बता दूंगी, वर्बली बता दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या उसमें इफ़ेक्ट हुए और क्या नहीं हुए। तो जनाब पहुंच गए कार वॉश पे। रात काफ़ी हो चुकी है, बल्कि अभी तो आप यकीन करें आपको मेरे सारे व्लॉग्स में रात ही नज़र आएगी, क्योंकि जैसे ही दिन में सूरज निकलता नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाउडी होता है, लाइक ठंड हो रही है, तो दिन में सूरज नहीं निकलता। तो मैं जो वीडियोस भी बनाती हूँ मैं लाइट्स ऑन करके, या मुझे रिंग लाइट भी कभी कभी ऑन करना पड़ती है, क्योंकि इतना डार्क हो जाता है घर के अंदर। और जैसे ही शाम होती है, शाम से मतलब है कि 3 साढ़े 3 का टाइम होता है, तो बाकायदा अंधेरा होना शुरू हो जाता है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा मेरे तो सारे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स बोलेंगे कि आप सारी वीडियोस रात में ही बनाती हैं। जी नहीं, मैं रात में वीडियोस नहीं बनाती हूँ, सारा दिन की वीडियो होती है, लेकिन इतना डार्क होता है कि वो आपको ब्राइट फील ही नहीं होता कि बाहर रोशनी है कि अंधेरा है। क्योंकि बस यही चक्कर है, क्योंकि यहाँ के दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ तो हमारी जो फजर की नमाज़ है, हमारे पास सुबह 7:30 बजे तक का टाइम होता है कि अगर हम सुबह 7:30 भी उठें तो हम फजर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक सूरज नहीं निकलता। और जो इशा की नमाज़ है वो हमारे पास अभी तो हो रही है तकरीबन 5:30 बजे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम और जाएगा, पीछे पीछे जाता जाएगा। और ये मैं मुझे याद है लास्ट ईयर जो मैंने लास्ट वाली जो मैंने सबसे लेटेस्ट जो मैंने नमाज़ पढ़ी थी इशा की, वो मैंने पढ़ी थी 4:25 पे। तो अभी जैसे जैसे ये टाइम गुजरेगा हमारी जो इशा हो जाएगी, वो नहीं सॉरी इशा नहीं मगरिब, मैं इशा कह रही थी, इशा लेट होती है, मगरिब जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी 4:25 पे। क्योंकि मगरिब मैंने पिछले विंटर में कुछ मेरे पास कुछ मैं नफली रोज़े रखती हूँ, कुछ मैं रोज़े किसी भी चीज़ के मेरे पास होते हैं लेफ़्ट ओवर, तो मैंने हमेशा विंटर के लिए संभाल के रखती हूँ, क्योंकि रोज़ा छोटा होता है, ईजी होता है फैमिली के साथ बच्चों के साथ। तो जो भी मैंने नफली रोज़े रखने होते हैं मैं वो विंटर में ही रखती हूँ। तो मैं मुझे याद है कि मैं सुबह रखा करती रोज़ा, तकरीबन 5:30 6 बजे रोज़ा मेरा स्टार्ट होता था, और 4:30 बजे मेरा रोज़ा अफ्तार भी हो जाता था। तो इतने छोटे रोज़े होते थे कि आपको टाइम ही नहीं मिलता था, ऐसे आप रोज़ा रखते थे और साथ ही आपका अफ्तारी का टाइम हो जाता था। तो बस जनाब ऐसे ही है यहाँ का हिसाब किताब, दिन बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं, और विंटर समर में उतने ही लंबे हो जाते हैं। रात को 11 बजे तक बाहर आपको हल्की हल्की रोशनी नज़र आ रही होती थी। तो हम लोग तो अब इस रूटीन के आदी हो चुके हैं, लेकिन जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको नज़र आता होगा। तो मैंने कहा वो कंफ्यूज ना होते हैं कि आप तो सारी वीडियोस रात में बनाती हैं, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत अच्छा फील करती हूँ जब मैं आपकी सब्सक्रिप्शन देखती हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो आपको कुछ एनी अबाउट कनाडा मेरी लाइफ के, तो मुझे आप
फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इट्स गुल्स लाइफ इन कनाडा। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। तो आप लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।